बुजुर्ग सेनेटर आज़म सवाती साहब के साहबजादे उस्मान खान, बैरिस्टर उस्मान खान सवाती साहब भी मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे पार्टी के कराची से तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर मसरूर सयाल साहब, एजाज़ खान साहब, अवैस खान साहब मौजूद हैं। हमारे कराची से हमारे पार्टी के साथी मलिक अल्ताफ़ साहब एडवोकेट मौजूद हैं। और इस वक्त सक्खर में पूरी सीनियर लीडरशिप जो हमारी ILF की है सब माशाल्लाह यहाँ मौजूद है। यहाँ हाई बार के अहदेदारान भी मौजूद हैं, ILF के डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट, मरकज़ी अहदेदारान भी मौजूद हैं, हमारे पार्टी के भी अहदेदारान मौजूद हैं। और एक और हमारे बड़े दलेर साथी, हमारे सिंध असम्बली में गूंजने वाली आवाज़ राजा अज़हर खान साहब भी मौजूद। राजा साहब इधर आ जाइए। MP राजा अज़हर खान साहब भी खुसूसी तौर पर यहाँ मौजूद हैं। देखिए, बात यह है कि सवाती साहब इस मुल्क में कुछ मुंह से बोलना, हक बोलना, सच बोलना जब जुर्म बन जाए, और वो जुर्म जिसका पूरे मुल्क में जिस पे किसी को घुमाया जाए, बड़ा अफसोस होता है उस पर। और उसमें हम कुछ नहीं कर रहे। जहाँ FIR है हम वहाँ पहुँच रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में भी FIR होंगी, हम जाएंगे। कहीं और भी FIRs होंगी, कहीं और भी कुछ होगा, हम उसको फेस करेंगे। और हम कहाँ फेस कर रहे हैं? हम अदलिया के सामने फेस कर रहे हैं। हम इन FIR नहीं कराना, FIR काटी तो जुल्म हो जाएगा। तो सारे मजालिम, ये पुलिस, सिंध पुलिस तबाह हो चुकी है, सिंध का लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, सिंध की रोडें रास्ते तबाह हो चुके हैं। और ये पुलिस जो है अपनी नौकरियां बचाने के लिए, अपनी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को खुश करने के लिए, अपने गुलामों की हुकूमत को खुश करने के लिए, ये जो एक नाअहलों की हुकूमत है, मुल्क को तबाही के दरदहाने में पहुँचा दिया, वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। उसके लिए इन्होंने ये पॉलिटिकल सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। हमारी अर्जेंट हेयरिंग भी मंजूर हो चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सक्खर बेंच से भी हमें इंसाफ मिलेगा। और हमें उम्मीद है आज़म सवाती साहब जो हमारे सर का ताज हैं, जो हमारे बुजुर्ग सेनेटर, हमारे पार्टी का सरमाया है, हमारा बहुत बड़ा एसेट है, और जिस तरीके से आज इंशाअल्लाह उनको इस्लामाबाद में भी हम समझते हैं कि उन्हें रिलीफ मिलेगा। लेकिन आखिर में एक बात कहूँगा, मुझे अफसोस है और आप सबको भी अफसोस होगा, ये बिटाई की धरती है, ये सच्चल सरमस्त की धरती है, ये कलंदर की धरती है, सूफियों की धरती है। अफसोस है कि हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक बुज़ुर्ग सेनेटर, एक बहुत बड़ा सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सिटीज़न, वो और उसका बेटा सिंध की सरजमीन पे उसे जलील ख्वार किया जा रहा है, थाने थाने रुलाया जा रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ सवाती साहब, मैं आपसे सिंध की जानिब से मैं शर्मिंदा हूँ कि ये धरती ऐसी नहीं थी, लेकिन इस धरती के ऊपर उन लोगों का कब्ज़ा है जिनका मैं नाम मुँह से नहीं ले सकता हूँ। ज़बान ख़राब हो जाती है 40 दिन के लिए। उनकी हुकूमत है, वही पुलिस के अंदर हैं, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है अदलिया से भी, और हमें उम्मीद है, मैं बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें उम्मीद है उन इदारों से भी कि बस बहुत हो गई, पाकिस्तान को आगे जाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। कहाँ सींग फंसा लिए हैं, आगे चला जाए। पुलिस कहाँ खड़ी है? डाकुओं को पकड़ो। मैं पुलिस से कहता हूँ, IG सिंध से कहता हूँ, DIG से कहता हूँ, सारी पुलिस, 100 पुलिस वाले आज़म साहब की सिक्योरिटी में थे। उसी वक्त एक वीडियो आती है कि एक डाकू एक बच्चे के साथ ज्यादती करता है जी, कश्मीर का वही लाड़काना का DIG उसी रेंज के अंदर। डूब नहीं मरते हो IG सिंध? तुम शर्म नहीं आती है तुम्हें कि मतलब एक बच्चे, मगवी बच्चे के साथ ज्यादती की जाती है, वो भी किसी गरीब का बच्चा होगा। तुम्हारी सारी पुलिस लगी होती है आज़म सवाती को किस तरीके से हमने कवर करना है, कहाँ FIR काटनी है, तुम्हारा माइंड लगा होता है। परसों सारी कराची की पुलिस सिंध हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थी, सारे SSPs, DIGs, IG साहब की बेइज्जती हो रही थी, जज साहब कर रहे थे और वह सब सुन रहे थे। उसी वक्त कराची में एक 4 साल बच्ची के साथ ज्यादती करके कत्ल कर दिया जाता है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते में 10 दिन में 4 बच्चियां ज्यादती करके कत्ल हो गई। गैरत नहीं आई पुलिस के किसी आला अफसर को? कच्चे में बच्चे के साथ ज्यादती कर दी, गैरत नहीं आई? पुलिस ने FIR काटनी है तो आज़म सवाती पे काट देनी है, इस नाचीज़ पे काट देनी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर देनी है, हमारे पार्टी के साथियों पे काट देनी है, राजा अज़हर पे काट देनी है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ सिंध कहाँ चला गया? एडी गुलामी, एडी कमदारी है कि एक झूठी FIR अगर कट गई तो इमरान खान की FIR नहीं कट सकती कि जी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है। सुगरा बीबी का केस है, वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं लागू होता तो सवाती साहब पे लागू नहीं होता, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि 2 रोज़ कबल कराची की प्रिंसिपल बेंच में हमने अपना केस लगाया था उस्मान खान साहब ने, जिसको
عدالت نے سنا اور انہوں نے ٹل نیکسٹ ڈیٹ جو کہ کل ہے اریسٹ کو بھی روکا انہوں نے اور سب کو نوٹسز کیے، آئی جی کو بلایا، سب کو بلایا۔ ہمیں تو امید تھی کہ پرنسپل جو بینچ ہے اس پہ اگر کیس لگ جائے تو اس کو دیگر جگہ نہیں جانا پڑتا، لیکن یہ تو نرالا کیس ہے نا سواتی صاحب کا کہ ایف آئی آر ایک ہے، بات پنجاب میں کی ہے، گرفتار سندھ میں ہو رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا اس کے بعد کہ ہمیں کہیں اور بھی جانا پڑے گا گزشتہ روز لیکن اس میں ہمیں کراچی کی عدالت میں سندھ ہائی کورٹ سے ہمیں ریلیف ملا، شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ روز جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے وہاں ہمارے نور الحق قریشی صاحب پیش ہوئے، کراچی میں انور منصور خان صاحب، ہر جگہ آئی ایف موجود ہے ہمارے ساتھ، وہاں ہمیں ریلیف مل گیا۔ آج اسی انصاف کے حصول کے لیے ہم عدالتوں میں یہاں موجود ہیں۔ ایک ان کے صاحبزادے جو بیرسٹر ہیں، جو امریکہ میں سیٹل تھے، جن کی بچیاں وہاں تھیں، جن کے بچے وہاں تھے، خود وہاں تھے، سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کی محبت میں ایک اوورسیز پاکستانی پاکستان یہاں آیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کمبر بھی جانا پڑے گا، سکھر بھی جانا پڑے گا، مٹھی بھی جانا پڑے گا، حیدرآباد بھی جانا پڑے گا، تو میری ناپاک ہو جائے گی زبان، جس کی وجہ سے آج میں افسردہ ہوں کہ ہماری سندھ کی سرزمین پہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ایک بزرگ شہری کو، ایک سینیٹر کو یہاں اس کو ذلیل و خوار کیا گیا، کمبر میں کہاں لے جا کے تھانوں میں بند کیا گیا۔ امید ہے کہ اس قسم کی تباہ آزمائیاں اب نہیں کی جائیں گی، امید ہے اس قسم کی حرکتیں سندھ پولیس نہیں کرے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ سندھ سے ان کے تمام مقدمات جو ہیں بے بنیاد ہیں ان کو خارج کیا جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک آپس میں جو ایک حالات خراب ہو چکے ہیں، ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہمیں ملک کو آگے بڑھانا ہے، ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے، لیکن یہیں پھنسا کے چھوڑ دیا گیا اعظم سواتی کے اندر۔ اس سے باہر نکلو، بہت ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ملک خدا نہ خواستہ ان کے پاس رہا ہمارے ایٹمی اثاثے چلے جائیں گے، ان کے پاس چلا ہمارا ملک تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ بلاول زرداری سنو جی، 1 ارب 74 کروڑ اس کے ان میں 4-6 مہینے میں دوروں پہ خرچ ہوئے بلاول زرداری کے، بیرونی سفارت خانوں میں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ بلاول زرداری نے صوبہ سندھ کے دورے سے زیادہ امریکہ کے دورے کیے ہیں، باہر کے دورے کیے ہیں۔ بلاول صاحب سندھ کے دورے پہ آ جاؤ، سندھ پہ پیاز کہہ رہے ہیں 300 روپے، مطلب میں کہتا ہوں مہنگائی تو اپنی جگہ، لیکن 1 ارب 74 کروڑ ان کے دوروں پہ خرچ ہوئے ہیں۔ بلاول صاحب ذرا سندھ کا بھی دورہ کر لو، یہ 1 ارب 74 کروڑ سلام متاثروں کو دیتے، کسی کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی، کسی کو کمبل مل جاتا، کسی کو مچھردانی مل جاتی۔ عیاشیاں ان کی چل رہی ہیں، لوٹ مار کی گورنمنٹ ہے، انشاءاللہ ان قریب ختم ہوگی، انشاءاللہ ہمارا دلوں کا وزیر اعظم، ہمارا نیکسٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی سے حکومت میں آئیں گے انشاءاللہ۔